हाँ तो फ्रेंड, आज हम लोग देखेंगे क्लास 7 का एग्ज़ाम जो हुआ है झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वितीय योगात्मक परीक्षा मूल्यांकन। तो यहाँ 2022-23 होना चाहिए, 2019-20 का क्वेश्चन है, तो इसी पे आपको मिला है क्वेश्चन। इसमें 5 सब्जेक्ट का हुआ है, टोटल पूर्णांक है 50 मार्क का, समय था 3 घंटा। तो देखिए हिंदी में हम लोग देखते हैं। पहले गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश को पढ़ लिए होंगे आप लोग। तो देखिए हम सिर्फ इसमें उत्तर बताते जाएंगे। पहला नंबर में है लंबी परंपरा को क्या कहा गया है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सुदीर्घ परंपरा। आप भी मिलाते जाइएगा, आपका कितना सही है आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। नेक्स्ट है दूसरा में गद्यांश के आधार पर बताइए कि माटी की कौन सी वस्तु हमारे आसपास नहीं मिलती, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा राइट ऑप्शन, कुल्हाड़। नेक्स्ट है इस गद्यांश का मूल भाव क्या है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा माटी के प्रति लगाव। नेक्स्ट में फिर यहाँ पद्यांश दिया हुआ है, पद्यांश आप पढ़ लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस पद्यांश में बड़े भाई के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा दाऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्ण के लिए खेलने न जाने का क्या कारण नहीं था, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा उनकी माता बहुत लाड करती थी। नेक्स्ट है इस पद्यांश में किनकी बीच संवाद है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा माता और पुत्र। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्द का शुद्ध रूप चुनिए, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा प्रार्थना। 8वां प्रश्न है अंगार उगलना मुहावरे का सही अर्थ है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा कठोर वचन करना। नेक्स्ट है मिथ्या के विलोम शब्द का चयन कीजिए, तो मिथ्या का ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा साहित्य। 10वां प्रश्न है मेरी बहन नृत्य करती है, बहन शब्द का लिंग बदल कर लिखने पर बना वाक्य क्या होगा, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट ऑप्शन मेरा भाई नृत्य करता है। उसके बाद इंग्लिश की ओर देखते हैं। तो इंग्लिश में एक पैसेज दिया हुआ है नेल्सन मंडेलाज फादर, है ना, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा या फिर पढ़े होंगे आप लोग। तो इसका देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं व्हेन डिड नेल्सन मंडेला लॉस हिज फादर, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा ऑप्शन व्हेन ही was 12 year old। नेक्स्ट है फ्रॉम वेयर वाज नेल्सन मंडेला एक्सपेल्ड, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है व्हाट यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट है व्हाट डज द पैसेज टेल अबाउट द लाइफ ऑफ मंडेला, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा फील्ड विथ चैलेंजेज। नेक्स्ट में देखिए फिर आपको स्टैंजा दिया हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है द वर्ड रोड इन द पोएम इज राइमिंग विथ फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, तो रोड का होगा टोड, तो ऑप्शन राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ सेंसरी कैन वी इमेजिन बाय रीडिंग दिस स्टैंजा, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा विलेज। नेक्स्ट है व्हाट डज द वर्ड ग्लैम्स मीन, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा टू सी फॉर ए वाइल। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट चॉइस, तो आई एम फिल इन द ब्लैंक्स बाय माई फ्रेंड टू अटेंड हिज बर्थडे पार्टी, तो इसका ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा राइट इन्वाइटेड। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट चॉइस द किंग रिटर्नड टू हिज प्लेस फिल इन द ब्लैंक्स, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा हैप्पीली। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फ्लोइंग, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी ही वेंट टू रांची yesterday। 20 में है सी द पिक्चर बिलो एंड चूज द करेक्ट कैप्शन, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी एयर पोल्यूशन, क्योंकि देखिए धुआं तो एयर इसमें पोल्यूशन हो रहा है। उसके बाद मैथ का क्वेश्चन है गणित में 21 में पूर्णांक 10, -7, -5, -1, -5 को बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजाने पर ठीक बीच में कौन सा पूर्णांक आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा -1। नेक्स्ट है 22 में 3 का पावर 6 गुना 4 का पावर 6 किसके बराबर होगा, तो ए का पावर 6 गुना बी का पावर 6, तो इसको ए बी गुना हो जाएगा और 6 पावर में बाहर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा 3 गुना 4 पावर में 6 होल का 6। नेक्स्ट है 23 में 8/13 और 5 का गुणनफल, तो और की जगह गुना देना है और गुना करके आइएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3 पूर्णांक 1/13।
नेक्स्ट है 24 में 100% गुना 75% गुना 50% बट्टा 75 गुना 50 का मान होगा, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 0.01%। नेक्स्ट है 25 में 3a³ प्लस 4ab में क्या जोड़ा जाए कि a³ प्लस ab प्लस b² प्राप्त हो, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा -2a³ माइनस 3ab प्लस b² जोड़ने से क्या है ये प्राप्त होगा। नेक्स्ट देखिए x मीटर का मान होगा, तो x मीटर, तो 1 मीटर में 100 होता है, तो x मीटर में क्या है 100 x सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है 27 ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी AB तथा AC भुजा बराबर है, कोण A तथा कोण C का मान क्या होगा, तो इसमें भी क्या बराबर होना चाहिए, तो इसमें 50 दिया, तो यहाँ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 होता है, तो 65 और 65 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा 130 और 50 180, तो ऑप्शन डी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु। नेक्स्ट है बरखा ने एक कोण बनाया जो चित्र में दिखाया गया है, बताइए कि कितने डिग्री का कोण है, तो देखिए चित्र दिया है, तो एक बार यहाँ काटने से कितना 60 डिग्री बनता है, 60 से आधा में यहाँ कटा है तो 30 डिग्री होगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है 29 88 सेंटीमीटर लंबा तार के दो सिरों को मिलाकर एक वृत्त बनाया गया, इस वृत्त को पूरी तरह ढकने के लिए कितने कागज की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसका ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा 616 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट एक दुकानदार द्वारा एक सप्ताह में बेचे गए पतंगों की संख्या का आंकड़ा नीचे दिया गया है ना। पतंग का रंग देखिए लाल, बेचे गए पतंगों की संख्या 23 है लाल, पीला है 67, नीला है 46, हरा है 21। बताइए दुकानदार अपने दुकान पर किस रंग के पतंग सबसे अधिक संख्या में रखेगा, तो सबसे अधिक संख्या में कौन सा पतंग है, तो पीला है देखिए 67 है, तो ऑप्शन इसका सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए साइंस से है विज्ञान, राधिका के मसूरों में प्राय खून बहता है, मसूरों में प्राय क्या खून बहता है, उसके भोजन में इनमें से किस विटामिन की कमी हो सकती है, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा विटामिन सी। 32 नंबर का क्वेश्चन अम्लीय एवं क्षारकीय पदार्थों का परीक्षण करने हेतु किसका उपयोग किया जाता है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सूचक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सांस लेने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो शरीर को ऑक्सीजन प्रदान करती है। नेक्स्ट देखिए वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे अधिक होती है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा सतह का क्षेत्र और तापमान दोनों बढ़ने से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राजेश ने एक पेड़ की छाया का अवलोकन पूर्वाह्न 11 बजे एवं अपराह्न 3 बजे किया, पेड़ की छाया की आकृति एवं आकार के संबंध में राजेश के अवलोकनों का निष्कर्ष निम्नलिखित में से कौन सा होगा, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा छाया की आकृति एवं आकार दोनों बदलेंगे, समय बदल रहा है। नेक्स्ट है 36 नदी और बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा यह पानी और वायु को प्रदूषित करता है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की न्यूनतम सीमा होती है। 38 नंबर का क्वेश्चन देखिए सुमित 600 मीटर लंबी गली का रास्ता 4 मिनट में तय करता है, सुमित की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट है अनिल ने धातु के एक टुकड़े के पास एक चुंबक रखा और देखा कि धातु का टुकड़ा एक लोहे की कील को आकर्षित करता है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। देखिए चित्र में दिखाया है इधर नॉर्थ है इधर साउथ है और यहाँ देखिए कील है दिखाया। तो अनिल ने अपने अवलोकनों को स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथन दिए हैं, एक में पहला में धातु एक चुंबक पदार्थ है, दूसरा में धातु एल्युमिनियम है, तीसरा में धातु का टुकड़ा एक अस्थायी चुंबक बन गया है, चौथा में धातु लोहा है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा 1 3 चौथा 1 3 4 क्या है इसका सही है। 40 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से पवन के बहाव की दिशा कौन सी होगी, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा अधिक दबाव वाले क्षेत्र से कम दबाव वाले क्षेत्र की ओर।
अब सामाजिक विज्ञान का है, दिए गए चित्र में किस अपरदित भूस्थलाकृति को प्रदर्शित किया गया है? तो इसमें नदी घाटी का है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, कांगो बेसिन एवं दक्षिण पूर्व एशिया में कठोर लकड़ी के वन पाए जाते हैं, इस प्रकार के वन को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। नेक्स्ट है 43 में, झारखंड में रेल परिवहन की तुलना में सड़क परिवहन का विकास अधिक होने का क्या कारण है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मैदानी भूभाग की अधिकता। 44 में है, संथाल जनजाति में चित्रकला किस रूप में प्रसिद्ध है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, लोक कला। 45 में है, भारत के मानचित्र पर मध्यकालीन मराठा राज्य के क्षेत्र को पहचान कर सही उत्तर का चयन करें। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ राइट ऑप्शन। 46 में है, विवरण, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पर भेजे जाने वाले सामान से भरे डब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए मुहर का प्रयोग होता था। मुहर की छाप मुहरबंदी कहा जाता है। प्रश्न है, सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए किस छाप को अपनाया जाता था? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, मुहरों। 47 नंबर का प्रश्न है, आपने इतिहास में तिथि के साथ CE तथा BCE लगा हुआ देखा या पढ़ा होगा। BCE निम्न में से किस प्रकार की तिथि के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 ईस्वी से पहले के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त कराने की जिम्मेदारी किसकी है? तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, सरकार की। 49 में देखिए, आजीविका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, कृषि से जुड़े कार्य करना। अंतिम प्रश्न है 50 का, राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, ज्योतिराव फुले एवं रमाबाई किस प्रकार के सुधार से जुड़े थे? तो इसका ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा, सामाजिक सुधार। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा दोस्तों। आप भी मिला लीजिए कितना आपका मार्क आया है और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।